अगर आप कभी त्रिपुरा के घने जंगलों में जाएं और पहाड़ की चट्टानों पर हजारों आंखें आपको एक साथ घूरती हुई महसूस हो, तो समझ लीजिए आप उनाकोटी पहुंच चुके हैं। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ रुकी हुई है आत्मा। उनाकोटी त्रिपुरा के कैलाश शहर जिले के पास है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक एकांत इलाका, ऐसी जगह जहां सदियों से गुप्त है लाखों मूर्तियों का रहस्य। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ 99,99,999 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यानी कि 1 करोड़ से ठीक कम। और इसलिए इस जगह का नाम पड़ा उनाकोटी। जानकारों के मुताबिक उनाकोटी का शाब्दिक अर्थ ही है 1 कोटि, यानी कि 1 करोड़ से एक कम। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मूर्तियां यहां आई कैसे। रहस्य की इस कहानी में सबसे प्रचलित और डरावनी कथा भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ काशी की ओर जा रहे थे। उनके साथ देवताओं, गणों, किन्नरों और अर्धदेवों का एक विशाल समूह था। रास्ते में शिव ने उनाकोटी के जंगलों में विश्राम करने का निर्णय लिया। शिव ने आदेश दिया, सुबह होते ही सबको उठ जाना है। जो सोया रह गया वो यहीं का रह जाएगा। लेकिन रात गहरी थी, जंगल रहस्यमय था, शिव के गण थक चुके थे। सुबह हुई, शिव जागे, पार्वती जागी, लेकिन पीछे देखा तो कोई नहीं उठा। भगवान शिव ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो मेरी आज्ञा नहीं मानता वो आगे नहीं बढ़ सकता। बस इतना कहना था और फिर क्षण भर में सूर्य, शिव के तमाम गण, देवता, भूत, बैताल, किन्नर सब पत्थर में बदल गए। उनाकोटी, उनाकोटी, पत्थर नहीं ये सोई हुई कोठी। आंखें खुली है पर पलके नहीं, उनात बोलती है पर आवाज नहीं। उनाकोटी बुलाती आज उनाकोटी में 68 फीट ऊंचा शिवमुख, जो भारत का सबसे बड़ा रॉक कट शिवमुख है। गणेश, दुर्गा, भैरव, काली, कार्तिकेय, नंदी और इसके साथ असंख्य अधूरी आकृतियां हैं।
ये मूर्तियां पूरी नहीं बनी, कई चेहरे अधूरे हैं, कई आंखें खुली हैं, जैसे कोई बोलते बोलते रुक गया हो। स्थानीय गाइड बताते हैं यहाँ शाम के बाद अकेले रुकने की मनाही है। रात में यहाँ पत्थरों से आवाजें आती हैं और कभी कभी ढोल, डमरू और मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये हवा और इको है, लेकिन सवाल है हर रात ठीक उन्हीं मूर्तियों के पास क्यों? कैद पुकार है हर चेहरे में, एक हुंकार है। कहते हैं ये देव थे कभी शिव के संग चलते थे सभी, एक रात जो सोए रह गए, सूरज उगा और पत्थर बन गए। मत देखो आंखों में, वो देख लेंगी जो तुम छुपाते हो। मत रुको यहाँ। वनाकोटी की एक और कथा है। कहा जाता है एक महान शिल्पकार को देवताओं ने आदेश दिया, एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाओ। शर्त थी अगर सूरज निकलने से पहले काम पूरा ना हुआ तो सब पत्थर हो जाएगा। रात बीती, शिल्पकार थक गया, सूरज निकला और वो स्वयं भी पत्थर बन गया। वनाकोटी जाने वाले लोग बताते हैं यहाँ की मूर्तियों की आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं, चेहरों पर भाव हैं, पर वो भाव डर, क्रोध और पीड़ा के हैं। यहाँ कोई मूर्ति मुस्कुराती नहीं है। पुरातत्व विभाग मानता है यह 8वीं से 9वीं शताब्दी की शैव कला है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते इतनी विशाल मूर्तियां बिना आधुनिक औजारों के कैसे बनी। आज भी आसपास के गांव में लोग रात में जंगल की ओर नहीं आते। बच्चे कहते हैं वनाकोटी में पत्थर हमें देखते हैं। कई लोगों ने दावा किया यहाँ आने पर सपनों में शिव का क्रोधित स्वरूप दिखता है। सवाल है कि अगर ये सिर्फ मूर्तियां हैं तो रात में उनके आसपास कोई क्यों नहीं रुकता? अगर ये सिर्फ कला है तो हर चेहरा दर्द में क्यों है? और अगर वाकई ये शिव के गण हैं तो याद रखिए वनाकोटी आज भी जाग रही है।